हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक के पद्य भाग का पहला पाठ करेंगे। पहली कविता है आत्मपरिचय, जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। सबसे पहले हम हरिवंश राय जी बच्चन के बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, जो 1935 में आई थी, मधुबाला 1938 में, मधुकलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सारे इनके काव्य संग्रह थे। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनके आत्मकथा के 4 खंड थे। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये इनके अनुवादित साहित्य हैं। प्रवासी की डायरी, ये इनका डायरी लेखन है। इनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इस महान साहित्यकार और कवि का निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ था। अब हम इनकी कविता आत्मपरिचय पढ़ेंगे। आत्मपरिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य संग्रह बुद्ध और नाचघर से ली गई है। इस कविता में कवि ने मानव के आत्म परिचय का चित्रण किया है। आत्मबोध अर्थात अपने आप को जानना, ये सारा संसार को जानने से ज़्यादा कठिन है। व्यक्ति का समाज से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए संसार से निरपेक्ष रहना असंभव है। इस कविता में कवि ने अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी दुविधा और द्वंद्वपूर्ण संबंधों का रहस्य ही प्रकट किया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि अपने जीवन का बोध कराते हुए कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का अर्थ है संसार का जीवन अर्थात सांसारिक जीवन। कवि कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन के भार को निरंतर वहन करता हुआ अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, अर्थात जीवन के इस भार को ढोता हुआ मैं अपना जीवन है वो जी रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे इस जीवन पर इस जग का बहुत भार है, लेकिन इस भार के होते हुए भी मैं अपने जीवन में असीम प्यार को लिए घूम रहा हूँ। कहने का अर्थ है कि उनके जीवन में चाहे कितना ही दुख है, चाहे कितना ही भार है, वो इससे विचलित नहीं होते हैं। वो अपने जीवन में असीम प्यार को लिए हुए घूमते रहते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब कवि अपने जो विगत समय है, विगत जीवन है, उसको याद करते हुए, उसको स्मरण करते हुए कहते हैं कि जब उनके जीवन में किसी ने पदार्पण किया, किसी प्रेयसी ने, प्यार ने उनके जीवन में पदार्पण किया, तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कवि कहते हैं कि जिनके प्यार भरे हाथों से मेरे हृदय के तारों को जिसने झंकृत कर दिया था। झंकृत का अर्थ है झनकार। जैसे वीणा के तारों को छू देने से उनके अंदर एक कंपन उत्पन्न होता है, एक झंकार उत्पन्न होती है, उसी तरह से कवि को उनकी प्रेयसी ने प्रेम भरे हाथों से जब छुआ तो उनके हृदय में झनकार उत्पन्न हो गई थी। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब कवि कहता है कि जैसे उनके जीवन में प्रिया का आगमन हुआ था तो उनके जीवन में झनकार उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अब उस प्रेयसी का साथ नहीं रहा। फिर भी यादों के रूप में वो उसकी जो झनकार थी, उन झनकारित सांसों के जो 2 तार हैं वो लिए हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। कहने का अर्थ है कि कवि के जीवन में इतना भार है, इतना दुख है,
फिर भी वो अपने जीवन में प्यार लिए घूम रहे हैं। अपने विगत जीवन में जो प्रेयसी ने उनको छूकर, अपने प्रेम भरे हाथों से छूकर जो उनके हृदय में झनकार उत्पन्न कर दी थी, उन्हीं झनकार को अपनी सांसों में बसा रखा है और उन सांसों के उन 2 तारों को लिए वे वो अपना जीवन जी रहे हैं। मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब इसमें कवि बच्चन का कहना है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा का अर्थ है प्रेम रूपी मदिरा, स्नेह रूपी मदिरा। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ, मैं अपने जीवन में प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने इस प्रेम रूपी मदिरा को पीकर अपनी ही मस्ती में रहता हूँ, अपने आप में मगन रहता हूँ। मैं कभी इस संसार की बातों का, इस जग की बातों का मैं कोई ध्यान ही नहीं करता। अर्थात ये संसार क्या बातें करता है, मैं इस तरफ कभी ध्यान नहीं देता। अर्थात मैं तो प्रेम में ही डूबा रहता हूँ, प्रेम रूपी मदिरा को पीकर ही मैं तो मस्त रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि कहता है कि ये सारा संसार स्वार्थी है, ये सारा जग स्वार्थी है। ये सारा संसार उसी को ही पूछता है जो उसका बखान करते हैं, जो उसके अनुकूल ही कार्य करते हैं। इसलिए जग केवल उन्हीं को पूछता है जो इस जग की, इस संसार की बातें करता है, इस संसार के कहने के अनुसार ही चलता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मुझे इस संसार से कुछ भी मतलब नहीं, मैं तो अपनी मस्ती में ही रहता हूँ, मैं तो केवल अपने मन का ही गान किया करता हूँ। अर्थात मैं अपने मन की भावनाओं और संवेदनाओं को ही सुनता रहता हूँ। मुझे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि ये संसार तो स्वार्थी है। ये संसार केवल उन्हीं की सुनता है जो इस संसार के अनुकूल कार्य करता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कहते हैं, कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज का अर्थ है अपना, उद्गार का अर्थ है भाव। कवि कहते हैं कि वे अपने हृदय के भाव लिए वे इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस संसार में वो घूम फिर रहे हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वो अपने हृदय के जो उपहार है उनको लिए वे घूम रहे हैं। अर्थात उनके मन में अनेक प्रकार के भाव हैं जो उपहार का रूप है, उनको उन्होंने संजो कर रख रखा है। वो इन्हीं भावों एवं उपहारों को लिए वे विचरण कर रहे हैं और अपने इस सांसारिक जीवन को पूरा कर रहे हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहते हैं कि ये जो अपूर्ण, जो कि पूरा नहीं है, ये अपूर्ण संसार मुझे नहीं भाता। कवि को ये संसार अपूर्ण लगता है क्योंकि यह संसार बहुत स्वार्थी है। इसकी जो अपूर्णता है वो कवि के हृदय को अच्छी नहीं लगती। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि इस अपूर्ण संसार की उपेक्षा करके मैं तो सिर्फ अपने जो सपनों का संसार है उसी में जी रहा हूँ। मैं तो अपने स्वप्निल संसार में ही डूबा रहता हूँ। इस कविता में कवि संसार को अपूर्ण कहता है क्योंकि ये संसार स्वार्थी है। यहाँ पर हर कोई अपनी स्वार्थ पूर्ति में डूबा हुआ है और ये संसार केवल उनको ही पूछता, उनकी ही जय जयकार करता है जो इस संसार को मानते हैं, इस संसार की रीत पर चलते हैं। इसलिए कवि इसे अपूर्ण मानता है, इसलिए वो इस संसार के भावों के अनुसार नहीं चलता बल्कि वह अपने ही सपनों के संसार में जीता हुआ चलता चला जाता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब इसमें कवि ने दुख सुख हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक समान रहने की प्रेरणा देते हुए कहा है। कवि क्या कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अग्नि का अर्थ है आग, दहा का अर्थ है जलाना। कवि कहता कि मैं अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला कर रखता हूँ और
निरंतर उसमें मैं दाह करता हूँ, अर्थात निरंतर मैं उसमें जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। कवि कहता है कि वह सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मगन रहता है, अर्थात कवि को न ही तो सुख और न ही दुख दोनों की चिंता है। वह सुख आने पर अत्यधिक खुश नहीं होता और दुख आने पर प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक दुखी नहीं होता, अर्थात दोनों ही भावों को अपने जीवन में एक समान ग्रहण करता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। अब कवि इस संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि इस संसार के जो लोग हैं, इस भव रूपी सागर को, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भले ही नाव का निर्माण करते हैं, अर्थात तरह तरह के रीति रिवाज निभाते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं, तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं इस भव रूपी सागर से पार उतरने के लिए। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन कवि कहता है कि मुझे इस भव रूपी सागर से पार जाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो इस संसार की मौजों का अर्थ है लहरों पर, इस संसार रूपी सागर की लहरों पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। यहाँ कवि का अभिप्राय यह है कि इस संसार रूपी सागर को पार करने अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो लोग हैं वो अन्य सहारे ढूंढते हैं, अन्य सहारे रूपी नाव की उनको आवश्यकता होती है, लेकिन कवि कहते हैं कि उन्हें किसी नाव की आवश्यकता नहीं है, ना ही मोक्ष प्राप्ति की उनको कोई इच्छा या कामना है। इसलिए वो इस संसार रूपी सागर की लहरों पर हमेशा बहना चाहता है। इससे कवि के दुख और सुख दोनों परिस्थितियों में एक समान रहने के भाव का पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, आपको आत्मपरिचय कविता की इतनी पंक्तियाँ समझ में आ गई होगी। बाकी की कविता हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।